नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आज पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स में फैले हुए हैं। दूसरे देशों में बने प्रोडक्ट्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुकाबला उनकी प्राइस में नहीं कर पाते। तो आखिर क्या कारण है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इतने सस्ते होते हैं और चाइना ऐसे प्रोडक्ट्स इतनी कम रेट पे कैसे बना पाता है? बहुत से लोगों को यह लगता है कि चाइना में लेबर बहुत सस्ती है, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहती है। लेकिन लेबर सस्ती हुआ करती थी आज से बहुत साल पहले, परंतु आज चाइना में बढ़ते हुए जीवन स्तर के साथ उनकी लेबर भी वहां पर महंगी होती जा रही है। लेबर को अगर हम इंडिया से तुलना करें तो इंडियन लेबर आज चाइनीज लेबर की तुलना में काफी सस्ती है। अगर हम भारत और चाइना में लेबर की तुलना करें तो भारत में लेबर सस्ती है, लेकिन जो प्रमुख फर्क है वह यह है कि चाइना में लिटरेसी बहुत ज्यादा है। वहां 97% लिटरेसी है, जबकि भारत में यह 74% ही है। साथ ही साथ चाइना में जो लेबर है वह स्किल्ड है और वह उनके लिए एक असेट है, क्योंकि वह बहुत प्रोडक्टिव काम में उस लेबर को यूज कर रहे हैं। जबकि भारत की जो ज्यादा से ज्यादा लेबर है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। आज भी 50% से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर में लगी हुई है, जो जीडीपी को सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर जहां एक और चाइना की ताकत है, वहीं दूसरी ओर भारत में स्किल्ड लेबर का ना होना और लिटरेसी का ना होना यह एक ड्रॉबैक है। चाइना ने पिछले 30 सालों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सप्लाई चेन को विकसित किया है। उन्होंने अपने देश को अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन्स में बांट रखा है और हर इंडस्ट्रियल जोन में रॉ मटेरियल्स का होना उनके लिए एक वरदान की तरह है। जिस एरिया में इंडस्ट्रीज लगी हैं उसी एरिया में उनको रॉ मटेरियल भी लेते हैं। उस रॉ मटेरियल को वहीं पे प्रोसेस किया जाता है, वहीं पे इंडस्ट्रीज में ले जाके उनको फिनिश्ड गुड में बदला जाता है और फिनिश्ड गुड्स को वहीं से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो सारा का सारा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सब चीजें एक ही जगह पर हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। हर काम के लिए चाइना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और रॉ मटेरियल्स क्योंकि आसानी से उपलब्ध हैं और बहुत मात्रा में हैं और हर इंडस्ट्रियल एरिया के वहीं पे रॉ मटेरियल्स उपलब्ध हैं, इसलिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी रॉ मटेरियल सस्ते होने की वजह से कम हो जाती है। चाइना की गवर्नमेंट हर स्तर पर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देती है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं एक्सपोर्ट करने के लिए चाइना के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहे तो उसे सरकार सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट यह सुनिश्चित करती है कि वहां की फैक्ट्रीज को 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा मिले और वह भी सस्ती दरों पर मिले, ताकि वे 24 घंटे काम कर पाएं और अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएं। चाइना में एक्सपोर्टर्स को बहुत सारी टैक्स रिबेट्स दी जाती हैं, जैसे कि अगर कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो रॉ मटेरियल पे जो वैल्यू एडेड टैक्स है वह उसे नहीं देना पड़ता। तो इस तरह से अनेक छूट सरकार द्वारा चाइना में एक्सपोर्टर्स को दी जाती हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। अब अगर जमीन सस्ती मिलेगी, बिजली पानी सस्ते मिलेंगे, साथ ही साथ टैक्स में भी छूट मिलेगी, तो हर चीज मैन्युफैक्चरर्स की कॉस्ट को कम करती है और प्रोडक्ट को सस्ता बनाने में मदद करती है। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को हेल्प करता है वह है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 3 दशकों में चाइना ने सभी छोटे बड़े शहरों को सी पोर्ट्स, रोड और रेल नेटवर्क के द्वारा बड़े शहरों से कनेक्ट कर दिया है। हर इंडस्ट्रियल जोन में सारे शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही फास्ट होता है और समय बहुत बचता है। अगर आपका समय बचता है तो टाइम इज मनी, तो जितना ज्यादा आप समय बचाएंगे और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, उतना ही ज्यादा आपका पैसा बचेगा और उतना ही कम आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। अगली चीज जो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेवलप करी है वह है इंडस्ट्रीज का क्लस्टर बनाना, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़े एरिया में विकसित की जाती हैं, जिससे कि सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करती हैं। जैसे किसी एक इंडस्ट्री में छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, किसी में फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, किसी में रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग हो रही है, तो सारी की सारी चीजें एक ही स्थान में उपलब्ध हैं। अब एक ही इंडस्ट्रियल एरिया में सब कुछ उपलब्ध होने से और सब चीजें इंटरकनेक्टेड होने से उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसी से जुड़ी दूसरी बात है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री किसी वस्तु के 1000 पीस बनाए वहीं और दूसरी फैक्ट्री लाखों पीस बनाए, तो जो फैक्ट्री लाखों पीस का निर्माण एक साथ करेगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ हजार पीस बनाने वाली फैक्ट्री से बहुत कम होगी। और यही चाइना करता है। चाइना हर चीज का बल्क में प्रोडक्शन करता है और एक साथ लाखों पीस तैयार होते हैं। चाइना पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर करता है और जब पूरी दुनिया के लिए एक साथ लाखों चीजें एक साथ एक ही जगह पे बनाई जा रही हो तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाती है। भारत में अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहे तो उसमें उसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो उसे लैंड मिलने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद उसकी फाइल को क्लियरेंसेस के लिए अलग अलग विभागों में जाना पड़ता है और किसी भी विभाग में करप्शन के बिना कोई काम नहीं होता। उसे क्लियरेंसेस लेने में अपना बहुत समय खराब करना पड़ता है। ऐसे में कोई भी जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है वह इतनी प्रॉब्लम्स उठाना पसंद नहीं करता और वह ऐसे देशों की ओर रुख करता है जहां पर सारी प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड हो और बहुत आसानी से हो जाए। चाइना में इसकी तुलना में बहुत कम करप्शन है और वहां सारे प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइंड रहते हैं और वहां पे एक प्रोसेस बना हुआ है
कि वहां पर आपका काम बड़ी जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है, प्लस साथ में आपको लैंड मिल जाता है, आपको क्लियरेंसेस बहुत जल्दी मिल जाती हैं, और वो लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी उनके यहाँ फैक्ट्रीज लगे और ज्यादा से ज्यादा उनके यहाँ से सामान एक्सपोर्ट हो, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी ही एक्सपोर्ट के ऊपर आधारित है। चाइना में जल्दी क्लियरेंसेस मिलने और जल्दी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के स्टार्ट होने से कंपनीज के पैसे और समय दोनों की बचत होती है, इसलिए लोग चाइना में अपनी फैक्ट्री लगाना अधिक पसंद करते हैं। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के प्रयोग में भी चाइना आज हमसे बहुत आगे है। हर जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होती है। इन सब के अलावा कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस से भी चाइना अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को दुनिया में कम रखता है। उनमें एक है करेंसी मैनिपुलेशन, यानी कि चाइना अपनी करेंसी को डॉलर की तुलना में डीवैल्यू करता रहता है, जिससे कि वर्ल्ड मार्केट में जब चीजों की डॉलर में कॉस्ट निकाली जाती है तो चाइना के प्रोडक्ट्स डॉलर में सस्ते होते हैं। अब भारत अगर अपने रुपये को कम करता है तो भारत को नुकसान होता है, क्योंकि भारत एक इंपोर्ट पर आधारित इकोनॉमी है, जबकि चाइना एक एक्सपोर्ट पर आधारित इकोनॉमी है और उसकी पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे चल रही है। तो ऐसे में उसकी अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करने से उसे अधिक फायदा मिलता है। उसके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और सस्ते प्रोडक्ट्स होने की वजह से वह दुनिया के मार्केट्स पर अपना कब्जा कर पाते हैं। आज जहां ज्यादातर जिम्मेदार देश पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपना इंडस्ट्रियल प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर चाइना में पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कड़े नियम नहीं है। प्रकृति का नाश कर कर फैक्ट्रीज लगाने में चाइना आज दुनिया में सबसे आगे है। साथ ही साथ वहां पे वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी कोई कड़े नियम नहीं है और वह अपने वेस्ट को पर्यावरण में ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर देता है। यानी कि आज उन्हें उनकी जमीन, उनके पानी, उनकी हवा के अंधाधुंध दोहन से रोकने वाला कोई भी नहीं। उनके नियम सारे उनके फायदे के ऊपर निर्धारित होते हैं। चाइना में लेबर के लिए भी ऐसे कोई राइट्स या सिद्धांत नहीं है जिनका वह उल्लंघन ना करता हो। चाइना में एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है जिसका पूरी चाइना के ऊपर कंट्रोल है। ऐसे में उनकी कोई भी बात चाइना से बाहर नहीं आ पाती और मानवाधिकारों का उल्लंघन करके भी चाइना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने में लगा रहता है। दूसरे देशों द्वारा विकसित प्रोडक्ट की हूबहू कॉपी करने और उसका बल्क प्रोडक्शन करके ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को ही खत्म कर देने में चाइना को महारत हासिल है। दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज विकसित हो, चाइनीज उसके पेटेंट, कॉपीराइट आदि की परवाह नहीं करते हैं और उसका हूबहू डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत ही कम दामों पे मार्केट में उतार देते हैं। आज आपको आईफोन से लेके महंगी घड़ियों से लेके महंगे जूतों तक सबके चाइनीज डुप्लीकेट्स मार्केट में मिल जाएंगे और वो भी बहुत कम कीमत पर। यह कर कर चाइनीज रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होने वाले करोड़ों अरबों डॉलर्स भी बचा लेते हैं और साथ ही साथ चोरी की टेक्नोलॉजी से वो बहुत सारे सस्ते और नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार देते हैं। अगला काम जो वे करते हैं वह है दुनिया के मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स डंप करने का। इसका मतलब यह होता है कि चाइना में उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उस कॉस्ट से कम कीमत पर वह अनेक मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को डंप कर देते हैं। तो इस डंपिंग का पर्पस यह होता है कि वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है और लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वह पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वह इतने सस्ते प्रोडक्ट के साथ कंपीट नहीं कर पाते और धीरे धीरे चाइनीज कंपनीज पूरे मार्केट पर अपना कब्जा कर लेती हैं। अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग रेट से भी कम कीमत पर दूसरे देशों में डंप करना, वहां की इंडस्ट्रीज को खत्म कर देना और उनके मार्केट पर पूरी तरह कब्जा कर लेना, यह एक और चाइनीज अनफेयर प्रैक्टिस है जिसका इस्तेमाल वो करते रहते हैं। चाइना में तो एक तरह से डिक्टेटरशिप है और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, जहां पर गवर्नमेंट का हेड का पूरा कंट्रोल है पूरे देश के ऊपर। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में डेमोक्रेसी है और जिसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे यहां पर हर डिसीजन को लेने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाओं के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए किसी भी निर्णय को लेने में बहुत समय खराब हो जाता है। जबकि चाइना में ऐसा नहीं होता, वहां पे जो रूलिंग पार्टी का जो लीडर है, जो निर्णय करता है, वही निर्णय फाइनल होता है। भारत में जमीन अधिग्रहण से लेके इनएफिशिएंट और करप्ट ब्यूरोक्रेसी तक, लेबर यूनियंस के विरोध से लेकर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स के विरोध तक अनेक समस्याएं आती हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट करने से पहले। तो ऐसे में बहुत से उद्योगपति जो इन सब समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, वे भारत को छोड़कर अन्य देशों का रुख कर लेते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। चाइना जैसे देशों में मैन्युफैक्चरर्स इसलिए अपना प्लांट लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है और वहां पर किसी भी प्रकार के विरोध का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम, क्योंकि एक डेमोक्रेसी हैं और सभी फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, इसलिए चाइना जैसे देश के साथ प्राइस में कंपीट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ मनुष्यों, बिजनेसेस, पर्यावरण आदि सभी का सम्मान किया जाता है और सभी के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में चाइना के साथ गलाकाट प्रतिस्पर्धा में पड़ने की जगह हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देना चाहिए और अपनी ताकतों को और अधिक विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इस पर बहुत से काम तो किए जा रहे हैं, परंतु इसे और भी अधिक प्रयासों से और भी तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य में एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।